नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज व्याकरण विधा में शब्द संपदा में हम समध्वनीय, समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, यह आज के पाठ में हम समझ कर लेंगे उदाहरणों के साथ। तो समध्वनीय शब्द किसे कहते हैं? तो कुछ शब्द देखने में ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं। अर्थ की दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि इसमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को हम समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द या समध्वनीय शब्द कहते हैं। तो अब हम यह जो समध्वनीय शब्द या समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं यह समझ कर लेंगे। आप देखो, कुछ शब्द ऐसे होती है कि जिसकी ध्वनि और वर्तनी एक जैसी हमें प्रतीत होने लगती है, मगर वास्तव में ऐसी ध्वनियाँ होती नहीं है। यदि हम उस तरीके से लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। तो लिखते समय हमें ध्वनि का यानी जो शब्द होते हैं वही लिखने ज़रूरी होते हैं। कभी कभी ध्वनि सुनकर हमें जो ध्वनि सुनाई देता है उसके अनुरूप हम लिखते हैं, मगर कभी कभी अर्थ बदल जाता है। देखो अब यहाँ पर दिया, दिया। अब यह जो शब्द है इसमें पहला दिया और दूसरा दिया, यह जो शब्द दिए हुए हैं तो दोनों का ही उच्चारण जो है ध्वनि दिया दिया तो एक जैसा ही हमें लगता है, मगर जो पहला दी यहाँ पर लगाया गया है तो उसका अर्थ होता है देना, और दूसरा जो दिया विलांटी वाला जो दिया दिया हुआ है तो उसका अर्थ होता है दीपक। तो यह ध्वनि हमें समान प्रतीत होते हैं, मगर लिखते समय हमें क्या लिखना है यह ज़रूरी होता है। तो ध्वनियों की तरफ ध्यान देना उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वाक्य का मतीयतार्थ बदल जाता है। तो दिया यानी देना, दिया यानी दीपक। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है मिल। तो मिल का पहला जो उकार दिया गया है तो पहला दिया गया है और दूसरे इसमें दूसरा दिया गया है। तो मिल यानी क्या, कारखाने को हम मिल कहते हैं। यह कपड़े की मिल है। और दूसरा मिल तो 1760 गज की दूरी। स्टेशन यहाँ से 4 मील है। अगला शब्द है गृह, ग्रह। तो गृह यानी घर, यह मेरा गृह है। ग्रह, ग्रह यानी पृथ्वी, मंगल, यह जो ग्रह है, ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अब उसके बाद हंस, हंस एक पक्षी का नाम है। हंस का शरीर कोमल होता है। हंस, हंस यानी क्या, हंसना। चुटकुला सुनकर वह हंस पड़ी। कुल, कुल यानी क्या, वंश, खानदान। तो वह ऊंचे कुल का व्यक्ति है। कुल, कुल यानी किनारा। नदी के कुल पर कई मंदिर है। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पर लिए हैं। चालक, चालक यानी चलाने वाला। चालक यानी धूर्त या होशियार व्यक्ति। समान, समान यानी बराबर। सामान, सामान यानी वस्तुएं। बाहर, बाहर यानी रौनक या शोभा। बाहर, बाहर यानी अंदर न होना। सात, सात यानी एक संख्या का नाम है। तो साथ, साथ यानी एक दूसरे के साथ। दिन, अब यहाँ पर पहला रफा दिया गया है दिन, दिन यानी दिवस, और दूसरा दिन यानी गरीब। कोस, कोस यानी दूरी का एक माप, और कोश, कोश यानी शब्द संग्रह। प्रसाद, प्रसाद यानी भगवान का
प्रसाद, प्रासाद, प्रासाद यानी महल। अन्न, अन्न यानी अनाज। अन्य, अन्य यानी दूसरा। अनल, अनल यानी अग्नि। अनिल, अनिल यानी वायु। तो इसी तरह यहाँ पर हमने अलग अलग बहुत सारे शब्द देख रहे हैं और उसका मतितार्थ ले रहे हैं। अंतर यानी हृदय। अंदर यानी भीतर। गिरी यानी पर्वत। गिरी यानी गिरना। शुक्ल यानी फीस। शुल्क यानी सफ़ेद। सूत यानी बेटा। सूत यानी धागा। मात्र यानी केवल। मातृ यानी माता। बदन, बदन यानी शरीर। वदन, वदन यानी मुख। सर यानी तालाब। शर यानी बाण। धरा, धरा यानी पृथ्वी। धारा, धारा यानी प्रवाह। चीर, चीर यानी पुराना दीर्घकालीन। चीर यानी वस्त्र। छात्र, छात्र यानी विद्यार्थी। क्षात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। तो यहाँ पर हमने अलग अलग शब्द देखे हैं। तो ध्वनियों में थोड़ा सा अंतर भी है, तो उसका मतितार्थ क्या होता है, बदल जाता है। तो इसीलिए सुनते समय कौन सी ध्वनि किस तरह से लिखनी है यह समझ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, समध्वनीय शब्द। तो यह पाठ आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद छात्रों।